बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत कल तक वफाकी आईनी अदालत के क़याम के ख्वाहिशमंद 27वीं तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीम पर कौमी असम्बली में आज दोबारा शुरू होगी, जिसमें हुकूमत पुरज़्म है कि शाम तक ये तरमीम ऐवान से मंजूर करा ली गई। सीनियर ओहदेदार का कहना था कि जैसे ही ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होगी, ये बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा और इसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही आइनी अमल मुकम्मल होगा, हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आइनी अदालत के जजों की तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने इस नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। अदालत में जजों के इब्तदाई तादाद का तयन करदा सदारती आर्डर के तहत होगा, जबकि मुस्तकबिल में जजों के तादाद में इजाफे का फैसला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवांस पर वफाकी आईनी अदालत के जजों का तकर्रुर करेंगे। सेनेट पाकिस्तान पीर को 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर चुकी है, जबकि आज कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी इस पर फौरी अमल दरामद की राह हमवार कर देगी और जुमेरात तक बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी आईनी अदालत कायम हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का अंदिया दे दिया। उन्होंने इस बात का इजहार एक निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में किया, जहां उन्होंने अफगानिस्तान की जानिब से मुदाखलत के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगा और अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मामला मज़ीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर मुबैना खामोशी के बारे में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार महज लफ्ज़ों तक महदूद है, ये सच्चाई का सबूत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अफगान तालिबान की पनाहगाहों से दहशतगर्द हमारे खिलाफ मुसलसल हमले कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा है कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाहें नहीं हैं। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा है कि हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं और इसके अज़ाइम को जांच कर जवाब देने की तैयारी रखते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर, IGKP का एहसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। दहशतगर्दी की नई लहर के बायस IG पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा में एहसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने RPOs और DPOs को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए दहशतगर्दी की नई लहर के बायस सिक्योरिटी का असर जायज़ा लेने का हुक्म दिया। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस और हाई कोर्ट का असर ऑडिट करने का हुक्म भी दिया, जबकि तालीमी इदारों और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत भी की। IG पुलिस का कहना था कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टों के क़याम का हुक्म दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के शहरी के बाहर खुदकश धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 ज़ख्मी हो गए थे। खुदकश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खारिज को जहानुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमलावर एक खुदकश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन करके जहानुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंग के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाज़त रेस्क्यू कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान खारिज के कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।